नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कल मैंने 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं इसी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन करवाऊँगा। यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो पीछे किसी भी एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए 3rd क्वेश्चन, solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method। क्या कहा कि नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको सब्सटीट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सोल्व करना है। तो देखिए 2 इक्वेशन दी हुई है, 8x + 5y = 9 फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी, और सेकंड इक्वेशन दी है 3x + 2y = 4, ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। बाई सब्सटीट्यूशन मेथड में देखिए सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ और इससे x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, सबसे पहले y वाली टर्म को राइट हैंड साइड लाएंगे, देन आफ्टर x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे। अब जो ये x की वैल्यू आई इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, पुट x = 4 - 2y/3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, x की वैल्यू अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 8 × 4 = 32 - 8 × 2 = 16y/3 + 5y = 9। देन आफ्टर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लिया, 3 आ गया हमारा, 32 - 16y यहाँ हो जाएगा प्लस का 15y = 9। देन आफ्टर 3 को इधर लाएंगे राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -16y + 15y तो बच गया हमारा y = 9 × 3 एंड -y = 27 - 32 -y = -5, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब जो ये y की वैल्यू 5 आई है इसको हम सेकंड इक्वेशन पुट y = 5 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन देखिए 3x + 2y की जगह 5 पुट किया = 4 एंड 3x 5 × 2 = 10 हो गया, 4 - 10 एंड x = -6/3 दैट इज इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से हेंस x = -2 एंड y = 5। अब इस क्वेश्चन को बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सोल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन ये थी, इन इक्वेशन को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, मतलब a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो जहाँ पर a1 क्या आया, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 8 है, b1 y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 5 है एंड c1 हो गया -9। इसी प्रकार a2 है हमारा सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, b2 y का कोफिशिएंट 2 एंड c2 होगा -4। तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं, x/b1/b2 a1/a2 देन आफ्टर a1 नहीं आएगा, a1 a2 यहाँ आएगा c1/c2, y के नीचे आ जाएगा हमारा a1/a2 एंड 1/b1/b2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, b1 को c2 से, b2 को c1 से, c1 को a2 से एंड c2 को a1 से, a1 को b2 से एंड a2 को b1 से। तो x/ क्या आया, b1 × c2 -c1 × b2 इक्वल y/, c1 को a2 से मल्टीप्लाई करें तो c1 × a2 - c2 × a1
इक्वल 1/A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। B1 है हमारा 5 एंड C2 है हमारा माइनस का 4 माइनस C1 है माइनस का 9 एंड B2 है हमारा 2 y/। C1 माइनस का 9 एंड A2 है हमारा 3 माइनस C2 है माइनस का 4 एंड A1 है हमारा 8 1/। A1 8 एंड B2 है हमारा 2 माइनस A2 3 एंड B1 है हमारा 5। अब ज़रा इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 5 4 जा 20 माइनस का होगा, माइनस के 9 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 18, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 इक्वल y/9 3 जा 27 माइनस का ये प्लस का 32 इक्वल 1/A2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। तो x/-20 में 18 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा एंड y/-27 में 32 ऐड करेंगे तो प्लस का 5 इक्वल 1/16 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो तो 1/1। अब x/-2 को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे दैट इज़ 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -2। इसी प्रकार y/5 को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इस प्रकार से हैंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 आया हमारा। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। क्या क्या नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट करना देयर सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, कोई भी अलजेब्रिक मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A take the food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas a student B who take food for 26 days pay 1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charge and the कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। क्या कहा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहा कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, एक हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो एक तो फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस, और जो बाकी जो बच गया वो डिपेंड करता है कि कितने दिन मैस में खाना लिया। व्हेन ए स्टूडेंट ए, जबकि एक स्टूडेंट है ए टेक द फूड, उसने 20 दिन खाना लिया, सी हैज़ टू पे, उसने पे किया 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। जबकि एक स्टूडेंट बी है जिसने 26 दिन खाना लिया और उसने पे किया 1180 रुपीज़। हमें फाइंड आउट करना फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मैंने माना लेट द फिक्स चार्ज इक्वल x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के जो खाने का कॉस्ट है वो y रुपीज़ मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ए स्टूडेंट था जिसने 20 दिन खाना लिया, तो उसकी इक्वेशन हो जाए ए एक्स, ये तो फिक्स चार्ज हो गया, और 20 दिन खाना लिया तो 20y उसकी कॉस्ट होगी। तो टोटल पे किया उसने 1000 रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी प्रकार जो सेकंड कंडीशन कहा कि कोई बी स्टूडेंट उसने 26 दिन खाना लिया, तो उसकी इक्वेशन बनी x प्लस 26y इक्वल 1180। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से करें। मैं भाई एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो निशान चेंज होंगे, कट गया ये, तो
माइनस 6y इज इक्वल टू -180। माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल 180 अपॉन 6 दैट इज 30। ये जो y की वैल्यू आई है, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट किया तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल 1000। तो x प्लस ये तो हो गया हमारा 600 इज इक्वल टू 1000 एंड x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 क्या आ गया हमारा 400। तो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है, हैंस द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल that is equal to 400 rupees and the cost of food per day ये आ गया हमारा 30 रुपीज। देन आफ्टर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। क्या कहा, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 प्राप्त हुआ, कब, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। क्या कहा, यदि न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन 1/3 प्राप्त होता है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब क्या कहा, यदि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो हमें फ्रैक्शन प्राप्त होता है 1/4। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। इसमें मैंने माना लेट न्यूमरेटर ऑफ the fraction equal x and denominator of the fraction हो गया हमारा y। इसी प्रकार हमारा फ्रैक्शन जो बना वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स x बाई y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में कहा उसने भाई 1 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में से, तो x बाई वाई, इसमें x न्यूमरेटर तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन प्राप्त हो 1/3। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। वाई को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे 3x माइनस वाई एंड -3 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का 3। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन में अब कहा कि उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन प्राप्त हुआ हमें 1/4। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। y को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थी हमारी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, y से y कट गया, 4x में से 3x घटाए तो x इज इक्वल टू 5। तो मतलब x की वैल्यू हमारी 5 आएगी। इसको पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन 3x x की जगह 5 पुट कर दिया माइनस y इज इक्वल टू 3। 3 5 से 15 माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस का 12। तो इस प्रकार से माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 12। हेंस
x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आई हमारी 5 एंड y इज इक्वल टू 12 एंड न्यूमरेटर इक्वल 5 एंड डिनोमिनेटर हो गया हमारा 12। तो फ्रैक्शन हुआ हमारा 5/12। अब थर्ड पार्ट, yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। क्या क्या है यहाँ तक, यस ने 40 मार्क्स प्राप्त किए एक टेस्ट में, ये प्रत्येक राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स प्राप्त हुए और प्रत्येक गलत आंसर के उसने 1 मार्क्स गवा दिया, मतलब उसके काट लिए गए। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, yes would have scored 50 marks। क्या कहा, यस ने 50 मार्क्स प्राप्त किए, कब, यदि उसके प्रत्येक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिले हो और इनकरेक्ट आंसर के उस प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मार्क्स काट लिए गए हो, तो उसने 50 नंबर प्राप्त हुई। तो हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने माना लेट यस attempt correct question, correct answer, see correct question, that is equal x, and he attempt incorrect क्वेश्चन, वो हो गया y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया कि यस ने 40 मार्क्स प्राप्त किए यदि 3 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर के हो और एंड लूज 1 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर के मार्क्स हो गए 3x, इनकरेक्ट क्या हो गया भाई y। अब घटाया गया तो किसके इक्वल आया, मार्क्स आए उसके 40। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड कंडीशन में कहा उसको 50 मार्क्स प्राप्त हुई, कब, जबकि उसको 4 मार्क्स कब मिले, करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के मार्क्स हो गए 4x, रिड्यूस करेंगे प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर 2 मार्क्स काटे गए, तो ये 2x हो गया, किसके इक्वल आया ये 50 के। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए चाहे तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो चाहे y का, तो मैं y का कर रहा हूँ। y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4x ये 2y होगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस प्लस माइनस, 6x में से 4x सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज 2x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30/2 दैट इज 50। अब x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट किया 3 इंटू x की वैल्यू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो क्या आया 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड माइनस वाई इज इक्वल 40 माइनस 45 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, वाई की वैल्यू आ गया हमारी 5। हैंस यस
attempt correct question equal 15 and he attempt incorrect क्वेश्चंस, वो हो जाएगा हमारा 5। तो टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट कितने हो जाएंगे? 15 + 5 दैट इज इक्वल टू 20। फोर्थ पार्ट, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। क्या कहा? कोई दो स्थान है जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है ऑन ए हाईवे, एक हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है जो ए प्लेस से स्टार्ट हो रही है एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम, और जो दूसरी कार है वो बी प्लेस से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पर। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। क्या कहा? यदि दोनों कार एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में जाए अलग अलग स्पीड से, तो वो 5 घंटों के बाद मिल जाती है आपस में। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, यदि वो एक दूसरे विपरीत चले तो दे मीट इन 1 hour, वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स? तो मैंने माना लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी इक्वल y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए इन 5, मतलब जो प्लेस ए से कार स्टार्ट हो रही है उसने 5 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर की? तो देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर और टाइम था हमारा 5, तो हमारी डिस्टेंस आ गई 5x किलोमीटर। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी इन 5 hours, मतलब जो प्लेस बी से जो कार स्टार्ट हो रही है उसने 5 घंटे में डिस्टेंस कवर की 5y किलोमीटर। अब जरा देखिएगा, मैं इसको फिगर के द्वारा, यहाँ प्लेस ए है और ये हमारा प्लेस बी, और इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब देखिए, 5 घंटों में जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसने सपोज करो इतनी डिस्टेंस कवर कर ले यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड जो कार बी है, जो बी प्लेस से कार स्टार्ट हुई, उसने 5 घंटों में डिस्टेंस कवर की ये। तो अब जरा देखिएगा, ए ने जितनी डिस्टेंस कवर की 5 घंटे में, उसमें से जो बी ने डिस्टेंस कवर की वो सबट्रैक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आएगा? 100 के इक्वल। तो मैंने इसको लिखा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही है, तो मैंने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन आफ्टर क्वेश्चन में कहा इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1, यदि दोनों कार एक दूसरे विपरीत चलें तो 1 घंटे के बाद वो मिल जाती। तो मतलब जो कार ए प्लेस से स्टार्ट हो रही वो इधर, और बी प्लेस से स्टार्ट हो रही वो इधर चले, ये इधर का आएगी और ये इधर, तो वो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। तो देखिए, जो कार ए प्लेस से स्टार्ट हो रही वो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर की x, एंड जो बी प्लेस से कार स्टार्ट हो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर की y। यदि इन दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दें तो किसके इक्वल आएगा? 100 के इक्वल, और ये हो गया हमारे सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड क्या कर रहे हैं? ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x इक्वल 120 एंड x इक्वल 120/2 दैट इज 60।
अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट किया तो क्या था भाई, x माइनस वाई, तो x के जैसे 60 पुट करते हैं, माइनस वाई इज इक्वल 20 एंड वाई माइनस वाई 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40 एंड वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू आ गई हमारी माइनस माइनस कट गया 40, तो हेंस the speed of car start from place A, that is equal to 60 kilometer per hour, and the speed of car start from place B 40 किलोमीटर पर आवर। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स। देखिए क्या कहा, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर, रिड्यूस मतलब कम होना, मतलब उसके जो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हुआ। इफ इट्स कब, यदि उसकी लेंथ 5 यूनिट्स रिड्यूस हो एंड ब्रेथ 3 यूनिट्स इंक्रीज मतलब बढ़ाना, बढ़े। दूसरी कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यदि उसकी लेंथ 3 यूनिट बढ़ा दें एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ा दें, द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है। तो इसमें मैंने माना लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी हमारी x यूनिट एंड ब्रेथ हो जाएगी y यूनिट्स। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हुआ, तो एरिया हमारा एक्स वाई एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट घटा दिया, किसके इक्वल होगा, यदि लेंथ में से रिड्यूस कर दे 5 यूनिट, लेंथ है x एंड ब्रेथ में इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, y प्लस 3, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन रेक्टेंगल का एरिया आता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई माइनस 9, इधर से इनकी मल्टीप्लाई कर, x को y से किया तो एक्स वाई एंड x को प्लस के 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस के 5 को y से किया तो माइनस 5y, माइनस 5 को प्लस के 3 से किया तो माइनस का 15, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। देन आफ्टर 9 माइनस 15 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 होगा, प्लस का 15 माइनस 9, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या कहा, यदि एरिया 67 यूनिट बढ़ जाए, कब, यदि लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स वाई हो गया, एक्स को प्लस के 2 से किया तो 2x, 3 को प्लस y से किया तो 3y, 3 इंटू 2 ये हो गया 6, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। तो रिजल्ट आया हमारा 2x प्लस 3y 67 माइनस का 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, और ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले x का कोफिशिएंट को हम दोनों इक्वेशन सेम कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई
फर्स्ट इक्वेशन में यदि x के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाए। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 6। तो हो गया मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सेकंड बाई 3। तो क्या होगा 3 2 जा 6x प्लस माइनस 10y इक्वल 12। थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। एंड सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6x माइनस प्लस का 9y इज इक्वल 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183। ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें। थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पर आ गया माइनस का 19y इज इक्वल टू माइनस 183 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 171, माइनस से माइनस कट गया एंड y की वैल्यू आ गई 171 बाई 19। 9 जब 171 होता है, y की वैल्यू 9 आ गई। देन आफ्टर पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6 एंड 3x 6 प्लस 45 एंड x इक्वल 51 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 17। तो हम लिख सकते हैं हेंस the length of rectangle equal 17 units and the breadth of rectangle ये हो जाएगा हमारा 9 यूनिट।